क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग एक ही जगह पर अटके रह जाते हैं? वो कौन सी एक आदत है जो इन सफल लोगों को अलग बनाती है? क्या उनके पास कोई ऐसा जादुई माइंडसेट है जो उन्हें हर मुश्किल में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि सक्सेस किस्मत या टैलेंट पर निर्भर करती है, लेकिन हकीकत में ये सब आपकी सोच और आपकी रोज की आदतों पर टिका होता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का वो सीक्रेट कोड है जो आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगा। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है फाउंडेशन, माइंडसेट एंड हैबिट्स। इस किताब के लेखक ने लाखों लोगों की जिंदगी बदलकर यह साबित किया है कि अगर आप अपनी सोच को सही दिशा दें और छोटी छोटी आदतें बना लें, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी की बुनियाद को मजबूत बना सकते हैं। वेलकम टू यूनिक ऑडियो बुक। यह वही जगह है जहां आपको मिलेंगी दुनिया भर की बेस्ट बुक्स की समरीज, सिर्फ 15 मिनट में। हर समरी एक हिडन सीक्रेट खोलती है जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड का पार्ट हो, रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, या अपने फाइनेंस को इंप्रूव करना चाहते हो, यहां आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और नए पर्सपेक्टिव्स। और याद रखिए, आज जो सीक्रेट हम खोलने वाले हैं, शायद वही आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करने का सोच रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए। यकीन मानिए, इस वीडियो में जो माइंडसेट और आदतें बताई गई हैं, वो दुनिया के 99% लोगों को नहीं पता होती। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता होती है, जो इनका इस्तेमाल करके अपनी मनचाही जिंदगी बनाते हैं। यह किताब फाउंडेशन, माइंडसेट एंड हैबिट्स आपको वही सीक्रेट कोड देगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क के साथ साथ सही सोच और सही आदतें भी चाहिए होती हैं। इस वीडियो के अंत तक रुकिए, क्योंकि जो आखिरी प्रिंसिपल है वो सबसे पावरफुल है, और अगर आपने उसे अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। तो बने रहिए और देखिए कि कैसे एक आम इंसान असाधारण बन सकता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इलॉन मस्क का नाम न सुना हो। इलॉन मस्क को सिर्फ उनकी सफलता के लिए नहीं, बल्कि उनकी जबरदस्त कार्यनीति और माइंडसेट के लिए जाना जाता है। जब वो स्पेस एक्स की शुरुआत कर रहे थे, तब कई बार उनके रॉकेट फेल हुए। हर कोई उन्हें पागल कह रहा था, लेकिन उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने फेलियर को एक रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक सीखने के मौके की तरह देखा। उन्होंने बार बार कोशिश की और आज स्पेस एक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनियों में से एक है। ये सब उनके फाउंडेशन, यानी उनके माइंडसेट और हैबिट्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया। इलॉन मस्क की सफलता हमें सिखाती है कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप किसी भी तूफान से बच सकते हैं। लेकिन ये नींव बनती कैसे है? वो कौन से 3 रहस्य हैं जो आपकी सोच और आदतों की बुनियाद रखते हैं? चलिए, उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले लेसन की तरफ। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जो बिल्कुल सीधी और जानी पहचानी है। आपको पता है कि यहां कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे। और फिर एक दूसरी सड़क दिखती है जो टेढ़ी मेढ़ी है, मुश्किल है, लेकिन वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। ज्यादातर लोग पहली सड़क पर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बदलाव से डरते हैं। ये किताब फाउंडेशन, माइंडसेट एंड हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा खुद का डर है, लेकिन इसे दूर करने के लिए हमें बस अपनी सोच को बदलना होगा। हमें डर से भागना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना सीखना होगा। यही पहला कदम है। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू की, तो उन्हें पता था कि 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। यह डर उन्हें हर दिन परेशान करता था, लेकिन उन्होंने इस डर को एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल किया।
उन्होंने खुद से कहा कि यह डर मुझे हारने नहीं देगा, बल्कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने अपने डर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं। जब कोई मुश्किल सब्जेक्ट होता है तो अक्सर हम उसे टालते रहते हैं। डर लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। लेकिन अगर आप डर को स्वीकार कर लें और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, जैसे कि रोज 10 मिनट उस सब्जेक्ट को देना, तो धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है और आप उस पर महारत हासिल कर लेते हैं। बदलाव का मतलब है डिस्कम्फर्ट, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो हमने सीखा कि बदलाव को गले लगाना ही पहला कदम है। डर हमें रोक सकता है, लेकिन अगर हम उसे अपनी ताकत बना लें तो हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अगली बार जब आप किसी नई चुनौती से डरें, तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह डर सिर्फ एक सिग्नल है कि मैं कुछ नया करने वाला हूं। और फिर एक छोटा सा कदम उठाइए, बस शुरुआत कीजिए। एक बार जब हम बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो अगला सवाल आता है कि क्या हम सच में अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच रहे हैं या सिर्फ कुछ सुपरफिशियल चीजों में उलझ कर रह गए हैं। दूसरा लेसन हमें बताता है कि कैसे हम अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को पहचानें और उन्हें हकीकत में बदलें। बढ़ते हैं लेसन 2, इनर सेल्फ से दोस्ती के प्रिंसिपल की ओर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि हम बाहर की दुनिया के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं और अपने इनर सेल्फ को सुनना बंद कर देते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी असली खुशी और सफलता हमारी अंदरूनी आवाज को सुनने और उसका सम्मान करने से ही मिलती है। हमें अपने माइंडसेट को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि वो बाहरी दबाव की जगह हमारी अंदरूनी प्रेरणा से काम करे। यही असली शक्ति है। किताब के लेखक एक ऐसे इंसान का उदाहरण देते हैं जो एक सक्सेसफुल लॉयर थे, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी थे। वो हर दिन कोर्ट में दूसरों के लिए लड़ते थे, लेकिन अपने अंदर की आवाज को अनदेखा कर रहे थे जो कहती थी कि उन्हें एक आर्टिस्ट बनना है। जब उन्होंने इस आवाज को सुना तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और आज वो एक फेमस पेंटर हैं। एक कॉरपोरेट कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं जो हर सुबह थकान और बोरियत महसूस करता है। उसका मन क्रिएटिविटी में है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए एक जॉब कर रहा है क्योंकि उसके दोस्त और परिवार को लगता है कि यह सुरक्षित है। अगर वो अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू करे और अपनी हॉबी को भी टाइम दे, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यह सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि उसके माइंडसेट को बदलने की शुरुआत है। तो हमने सीखा कि अपने अंदर की आवाज को सुनना और उस पर भरोसा करना ही हमारी जिंदगी में असली बदलाव ला सकता है। आज रात सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठिए और खुद से पूछिए, मुझे असल में क्या करना पसंद है? जो भी जवाब आए उसे लिख लीजिए। यही आपके इनर सेल्फ से बात करने की शुरुआत होगी। इनर सेल्फ से बात करना सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन उस बात को हकीकत में कैसे बदलें? क्या आप भी हर रोज एक ही तरह से सोचते हैं और उसी तरह से काम करते हैं और फिर सोचते हैं कि आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? अगला लेसन हमें इसी बारे में सिखाएगा। एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल सीक्रेट जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कोई उसे इस्तेमाल नहीं करता। रुकिए, एक सरप्राइजिंग बात बताऊं। साइकोलॉजी कहती है कि सिर्फ 8% लोग ही नए साल के रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं। बाकी 92% लोग सिर्फ 3 हफ्तों में हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट और आदतों के इस खेल को नहीं समझ पाते। इमेजिन कीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है। आप एक ही बार में ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो थक कर गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 10 कदम चलें, तो एक दिन आप जरूर चोटी पर पहुंच जाएंगे। यही है छोटे कदम बड़ी जीत का सिद्धांत। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है, इसलिए हमें अपनी आदतों को इतना छोटा बना लेना चाहिए कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। इसे ही
माइक्रो हैबिट कहते हैं, जो हमारे माइंडसेट में धीरे धीरे पॉजिटिविटी भर देता है। लेखक बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक ऐसे सीईओ से बात की जो बहुत मोटापे से परेशान थे। उन्होंने एक दिन में 1 घंटा जिम करने का रेजोल्यूशन लिया, लेकिन वो फेल हो गए। लेखक ने उन्हें एक नया तरीका बताया। आप रोज सिर्फ एक पुशअप कीजिए। सीईओ को यह मजाक लगा, लेकिन उन्होंने कोशिश की। कुछ हफ्तों बाद वो एक पुशअप से 2, 2 से 5 और फिर धीरे धीरे पूरा वर्कआउट करने लगे। एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं। आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है जो बहुत मुश्किल लग रहा है। बजाय इसके कि आप एक साथ 10 पेज पढ़ें, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए किताब खोलिए और एक पैराग्राफ पढ़िए। इतना छोटा कदम उठाना इतना आसान है कि आपका दिमाग रेजिस्ट नहीं करेगा। धीरे धीरे यही 5 मिनट, 15 मिनट और फिर 1 घंटे में बदल जाएंगे। ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट में मैं कर सकता हूं का बीज बोना है। तो हमने सीखा कि बड़ी सफलता का रास्ता छोटे और लगातार कदमों से होकर गुजरता है। अगली बार जब आपको कोई काम बहुत बड़ा लगे, तो खुद से पूछिए, इस काम का सबसे छोटा हिस्सा क्या है जो मैं अभी कर सकता हूं, और उस छोटे हिस्से को तुरंत कर लीजिए। छोटे छोटे कदम हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन क्या आपका माइंडसेट सच में उन कदमों को सपोर्ट करता है? क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं, या आपको लगता है कि आप लायक ही नहीं हैं? यह एक बहुत गहरा सवाल है। अगला लेसन इसी बारे में है कि कैसे हम खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर यह पॉइंट आपको रिलेट कर रहा है, तो कमेंट में लिखिए, रेडी फॉर माई टाइमिंग। कभी कभी हम हार इसलिए नहीं मानते कि हम थक गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। यह किताब हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। सक्सेस इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। हमें परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए और सिर्फ प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। जब आप हर दिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि मैं लायक हूं। यही आपके माइंडसेट में एक मजबूत नींव बनाता है। लेखक बताते हैं कि जब वो अपनी पहली किताब लिख रहे थे, तो उन्हें हर दिन लगता था कि ये किताब अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने हर दिन 200 शब्द लिखने की आदत बना ली थी। वो परफेक्शन के बजाय प्रोग्रेस पर फोकस कर रहे थे। आज उनकी किताब बेस्ट सेलर है, और वो कहते हैं कि यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। एक रिलेशनशिप का उदाहरण लेते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, तो अक्सर उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर वो हर दिन एक दूसरे से एक अच्छी बात करें या सिर्फ 5 मिनट साथ बैठें, तो ये छोटे छोटे कदम उनके रिश्ते को धीरे धीरे मजबूत बना सकते हैं। यही है प्रोग्रेस का सिद्धांत। ये हमें सिखाता है कि हर चीज को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस उसे बेहतर होने की जरूरत है। तो हमने सीखा कि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है प्रोग्रेस। खुद पर भरोसा करना ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगली बार जब आप किसी काम में परफेक्शन की तलाश करें, तो रुकिए और खुद से कहिए, आज मैं सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा, और फिर उस काम को शुरू कर दीजिए। खुद पर भरोसा करना एक बहुत पावरफुल कदम है, लेकिन एक और चीज है जो हमें अक्सर रोक देती है, हमारा अतीत। क्या हम अपने अतीत को एक बोझ की तरह ढोते हैं, या उसे एक सबक की तरह देखते हैं? अगला लेसन हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने अतीत से सीखें और उसे अपनी भविष्य की आदतों को शेपिंग करने के लिए इस्तेमाल करें। इमेजिन कीजिए कि आपका अतीत एक स्कूल है, और आपने उस स्कूल में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आप उस स्कूल से बाहर ही नहीं निकल रहे। आप आज भी उसी स्कूल में रह रहे हैं, और इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। यह किताब फाउंडेशन माइंडसेट एंड हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमारा अतीत हमारे लिए एक टीचर है, न कि एक जेल। हमें अपने अतीत की गलतियों को एक सबक की तरह देखना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने माइंडसेट को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि वो अतीत को स्वीकार करे, उससे सीखे और फिर उसे जाने दे।
लेखक एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसने एक बार एक बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। वो सालों तक उस नुकसान को लेकर दुखी रहा, लेकिन जब उसने अपना माइंडसेट बदला और खुद से कहा कि ये नुकसान मेरे लिए एक सबक था, तो उसने फिर से एक नया बिजनेस शुरू किया और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। एक पेरेंट का उदाहरण लेते हैं। कई बार हम अपने बच्चों की गलतियों पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे माता पिता ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया था। लेकिन अगर हम इस पैटर्न को पहचानें और खुद से कहें कि मुझे अपने बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाना है, तो हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। यह सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस डिसीजन है। तो हमने सीखा कि अतीत से भागना नहीं, बल्कि उससे सीखना और फिर उसे जाने देना ही असली आज़ादी है। आज आप अपनी एक सबसे बड़ी गलती को याद कीजिए। अब उसे एक सबक की तरह देखिए और खुद से पूछिए, मैंने इस गलती से क्या सीखा? इस लेसन को अपनी एक नई आदत में बदल दीजिए। अतीत को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड यानी आभार की पावर को पहचानते हैं? क्या आप हर दिन उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया कहते हैं जो आपके पास हैं? अगला लेसन हमें सिखाएगा कि कैसे ग्रैटिट्यूड हमारे माइंडसेट को पूरी तरह से बदल सकती है। ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एक स्टडी के अनुसार जो लोग रोजाना सिर्फ 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, वो उन लोगों से 10% ज्यादा खुश और सफल होते हैं जो ऐसा नहीं करते। ये सिर्फ एक छोटी सी आदत है। इमेजिन कीजिए कि आप एक भरे हुए ग्लास को देख रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उसकी खाली जगह देख रहे हैं। यही हम अक्सर अपनी जिंदगी में करते हैं। हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, बजाय इसके कि हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हों जो हमारे पास हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है। जब आप हर दिन आभार व्यक्त करते हैं, तो आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। यह आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को बदल देता है और आपको और भी ज्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में मदद करता है। लेखक एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन वो सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में सोचता था। जब उसने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की, तो उसने अपनी सेहत में सुधार देखा। वो हर दिन उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होता था, जैसे कि वो आज चल सकता है, सांस ले सकता है और उसके परिवार वाले उसके साथ हैं। एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय का उदाहरण लेते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारी जॉब अच्छी नहीं है, हमारा बॉस खराब है और हमारी सैलरी कम है। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर सिर्फ 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार हों, जैसे कि मुझे आज काम करने का मौका मिला, मेरे पास एक छत है या मुझे आज खाने को मिला, तो आपका माइंडसेट पूरी तरह से बदल जाएगा। तो हमने सीखा कि ग्रेच्युटी आपकी जिंदगी में खुशी और सफलता की चाबी है। आज रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार हों और उन्हें लिख लीजिए। इसे अपनी आदत बना लीजिए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। ग्रेटिट्यूड हमें जिंदगी की खूबसूरती दिखाती है, लेकिन क्या आप अपने रिश्तों में भी यही खूबसूरती देख पाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके रिश्ते मजबूत हैं या आप उन्हें सुधारना चाहते हैं? अगला लेसन हमें सिखाएगा कि कैसे हमारा माइंडसेट और हमारी आदतें हमारे रिश्तों पर गहरा असर डालती हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके रिश्ते एक पौधा है। अगर आप उसे रोज पानी नहीं देंगे, तो वो सूख जाएगा। यह किताब हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ प्यार या किस्मत पर नहीं, बल्कि डेली हैबिट्स पर निर्भर करते हैं। हमारे माइंडसेट का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे रिश्ते होते हैं। जब हम अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा माइंडसेट और हमारी जिंदगी दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। हमें अपने रिश्तों में छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शंस को आदत बनाना होगा, जैसे कि रोज एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की तारीफ करना या सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताना। लेखक एक ऐसे कपल का उदाहरण देते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं था। हर दिन वो काम के बाद
थक कर सो जाते थे। उन्होंने एक नया हैबिट बनाया, हर रात डिनर के बाद 15 मिनट साथ बैठकर बात करना। सिर्फ 15 मिनट, लेकिन इस आदत ने उनके रिश्ते को बहुत मजबूत बना दिया। एक पेरेंट और बच्चे का उदाहरण लेते हैं। अक्सर हम बच्चों को सिर्फ उनकी गलतियों पर टोकते हैं, लेकिन उनकी अच्छी आदतों की तारीफ नहीं करते। अगर हम हर दिन अपने बच्चे की एक अच्छी बात की तारीफ करें, तो उनके माइंडसेट में पॉजिटिविटी भर जाएगी और उनके और हमारे रिश्ते में बहुत सुधार आएगा। तो हमने सीखा कि रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी निवेश हैं। आज आप अपने सबसे करीबी इंसान को एक टेक्स्ट मैसेज भेजिए और कहिए, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। अगर यह पॉइंट आपको रिलेट कर रहा है, तो कमेंट में लिखिए, रेडी टू बिल्ड माई फाउंडेशन। क्या आप भी फेलियर से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि फेलियर का मतलब है सब कुछ खत्म? यह किताब फाउंडेशन माइंडसेट एंड हैबिट्स हमें सिखाती है कि फेलियर कोई रुकावट नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। हर सफल इंसान अपने जीवन में कई बार फेल हुआ है, लेकिन उसने उस फेलियर को एक टीचर की तरह लिया। हमें अपने माइंडसेट को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि हम फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, न कि एक हार की तरह। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। लेखक थॉमस एडिसन का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने एक बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए। जब उनसे पूछा गया, आप 10,000 बार फेल हुए, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये है माइंडसेट की शक्ति। एक ऐसे स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं जो एक एग्जाम में फेल हो जाता है। बजाय इसके कि वो हार मान ले, वो अपने टीचर से मिलता है और उनसे पूछता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। वो अपनी गलतियों से सीखता है और अगली बार पास हो जाता है। तो हमने सीखा कि फेलियर कोई रुकावट नहीं, बल्कि सफलता का पहला कदम है। अगली बार जब आप फेल हों, तो निराश होने के बजाय खुद से पूछिए, मैंने इस फेलियर से क्या सीखा, और उस लेसन को अपनी एक नई आदत में बदल दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े काम को एक ही बार में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक साथ 10 काम कर रहे हैं और इसी वजह से आप एक भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे। यह किताब फाउंडेशन माइंडसेट एंड हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति फोकस में है। जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करते हैं, तो हम उसे बेहतर तरीके से करते हैं। इसे सिंगल टास्किंग कहते हैं, जो हमारे माइंडसेट को शांत और हमारे काम को असरदार बनाता है। लेखक एक ऐसे सीईओ का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नो मीटिंग बुधवार का नियम बनाया। इस दिन कोई मीटिंग नहीं होती थी और हर कर्मचारी सिर्फ एक काम पर फोकस करता था। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ गई। एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं। जब आप पढ़ते हैं, तो आपका फोन, सोशल मीडिया और बाकी डिस्ट्रैक्शंस आपको रोकते हैं। अगर आप सिर्फ 20 मिनट के लिए अपना फोन दूर रखें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, तो आप 1 घंटे में जितना पढ़ते हैं, वो 20 मिनट में कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि फोकस हमारी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। अगली बार जब आप कोई काम शुरू करें, तो अपना फोन, लैपटॉप और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दें और सिर्फ उस एक काम पर फोकस करें। क्या आप भी सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ बोरिंग लोगों के लिए है? यह किताब फाउंडेशन माइंडसेट एंड हैबिट्स हमें सिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। यह हमें वो काम करने की शक्ति देती है जो हम जानते हैं कि हमारे लिए सही है, भले ही हमें वो करना पसंद ना हो। यह आपके माइंडसेट को मजबूत बनाता है और आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें आज के प्लेजर के बजाय कल की हैप्पीनेस के लिए काम करना सिखाती है। लेखक एक ओलंपिक एथलीट का उदाहरण देते हैं। एक एथलीट को हर दिन कई घंटे ट्रेनिंग करनी होती है,
भले ही उसका मन ना हो। यह सेल्फ डिसिप्लिन है जो उसे हर दिन बिस्तर से उठकर ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए मजबूर करती है। यही वजह है कि वो एक चैंपियन बनता है। एक ऐसे इंसान का उदाहरण लेते हैं जो फिट रहना चाहता है। वो हर दिन 1 आवर जिम जाने का वादा करता है, लेकिन फिर वो हार मान जाता है। लेकिन अगर वो सिर्फ 5 मिनट जिम जाए, तो ये एक छोटी सी आदत उसके माइंडसेट को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए ट्रेन करेगी। तो हमने सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगली बार जब आप कोई काम टालें, तो खुद से कहिए, मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट करूंगा। यही 5 मिनट आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आज हमने फाउंडेशन माइंडसेट एंड हैबिट्स किताब से सीखा कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और सही आदतों का नतीजा है। हमने सीखा कि डर से दोस्ती कैसे करें, अपने इनर सेल्फ को कैसे पहचानें, छोटे छोटे कदम कैसे उठाएं, खुद पर भरोसा कैसे करें, फेलियर को कैसे स्वीकार करें और ग्रेटिट्यूड की पावर को कैसे पहचानें। हमने ये भी जाना कि रिश्ते और सेल्फ डिसिप्लिन हमारी जिंदगी की नींव है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपनी पुरानी सोच से आज़ाद करेगी और आपको वो इंसान बनने में मदद करेगी जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं और आपकी कहानी हर दिन आपके माइंडसेट और आपकी आदतों से लिखी जाती है। तो आज से ही अपनी कहानी को फिर से लिखना शुरू कीजिए। अगर आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और आप सीरियस हैं। यह एक बहुत बड़ा कदम है। हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की समरीज देने की है। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब की समरी बनाएं, तो नीचे कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। फाउंडेशन, माइंडसेट एंड हैबिट्स जैसी 100 से अधिक और बेस्ट बुक्स की समरीज आपको इस चैनल पर मिलेंगी। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जरूर चेक करें। हमेशा याद रखें, आपकी आदतें ही आपकी जिंदगी का भविष्य तय करती हैं।